जटिया लापी जो हैं बड़े फख्र से इस बार बताती हैं अब दुआ ज़हरा से मिल के आई हैं। उन्होंने कानूनी तौर पे परमिशन ली। पंजाब कोर्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर सिंध गवर्नमेंट में कोई ऑर्डर है कि दुआ ज़हरा एक माइनर चाइल्ड है तो पंजाब गवर्नमेंट उसको ऑनर नहीं करेगी। सिंध गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है दुआ ज़हरा एक माइनर चाइल्ड है, उसको इस तरह का किसी किस्म को एक्सेस ना दिया जाए, पेरेंट्स और उसके वकील के अलावा उससे कोई नहीं मिल सकता। देन हाउ डिड दिस non-human being of a woman get access to her? कैसे इसको एक्सेस मिला? उसने अपने वीलॉग में आते ही बता दिया, मैं तो डरी हुई थी, काफी दिन से दुआ ज़हरा दारुल अमान में बैठी हुई थी तो मुझे डर था कि कहीं उसने अपना माइंड तो चेंज नहीं कर लिया, क्योंकि लोग होते हैं वो प्रेशर डालते हैं। हाँ जी हाँ, वो लोग जो होते हैं जो प्रेशर डालते हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि दूसरी साइड से, उसके पेरेंट्स के साइड से और जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनकी साइड से तो किसी ने अप्रोच करने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने तो खाली डिसेंटली बाहर से वीडियो बना के दिखा दी कि जी ये जगह है जहां दुआ ज़हरा रह रही हैं। उन्होंने तो दीवारें ना फलांगी, ना खिड़कियों में से वीडियो डाली, ना अलग से अंदर खाने उन्होंने परमिशन लेने की कोशिश की। ये सारी स्नीकी हरकतें तो आपने की हैं। कौन है वो जो जिसकी इंटेंशंस बुरी हैं? कौन है वो जिसकी इंटेंशंस हैं ब्रेन वॉश करने की? वो आप हैं जिसकी इंटेंशंस है ब्रेन वॉश करने की। तो आपको जाके तसल्ली हो गई कि दुआ ज़हरा किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। दुआ ज़हरा ने लाहौर में एक और पिटिशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा एक और मेडिकल हो। मैं कराची वाले मेडिकल से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा पंजाब में मेडिकल हो। दुआ ज़हरा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था 4th ग्रेड में। वो एक सुपर इंटेलिजेंट लड़की है, सुपर इंटेलिजेंट लड़की है जो दारुल अमान में रह रही है। पहले तो चलो हम कहते थे वो ज़हीर के गैंग के साथ है, उसका एक्सेस है ज़हीर के वकीलों के साथ, तो उसको ये लीगल टर्म्स और ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, राइट? अब तो बेचारी दारुल अमान में रह रही है। अचानक से जटिया लापी के जाने के बाद दुआ ज़हरा एक लीगल एक्सपर्ट बन गई है। वो फौरन से जाती है अपने ओन पे एक और एप्लीकेशन जमा कराती है और वो कहती है मेरा मेडिकल फिर से करो जी, मैंने तो कराची नहीं जाना, मैं लाहौर की रेजिडेंट हूं, मैंने यहीं पे अपना मेडिकल फिर से कराना है। अब आपको पता है ना इसके पीछे कौन है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इतनी ज्यादा इन्वॉल्व्ड क्यों है दुआ ज़हरा में? एक्चुअली वो दुआ ज़हरा के लिए इन्वॉल्व नहीं है, वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व क्यों है ज़हीर और शब्बीर के लिए? क्योंकि अगर आप शुरू से देखें तो वो दुआ ज़हरा के बारे में केयर नहीं करती। इस बात को मैं प्रूफ फिर से करूंगी पुरानी बात का हवाला देके कि जटिया लापी ने कहा मुझे दुआ ज़हरा ने शुरू दिन से बता दिया था कि उसके और उसके फादर के बीच में जो इशू है और उसके कजिन ने उसके साथ जो करने की कोशिश की उसने अपने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया। बट स्टिल ऑन रिकॉर्ड जटिया लापी ने कहा, ये बात कही है, मल्टीपल टाइम्स कही है कि जी हम तो चाहते थे कि सुलह हो जाए, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि सुलह हो जाए, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मेहदी साहब मान जाएं, अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लें जी, लेकिन इन्होंने तो नहीं की। तो दुआ ज़हरा के लिए तो आपने कभी नहीं सोचा, उस बच्ची के लिए तो आपने कभी भी अच्छा नहीं सोचा, क्योंकि आप तो उसको वापस उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भेजना चाहती थी, राइट? अगर आप वाकई उस बच्ची की बात, अगर तो खैर ये बात अगर सच होती, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो ये बात सच होती तो और आप उस बच्ची की केयर करती तो आप कभी भी कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी नॉर्मल अच्छी औरत उस बच्ची को उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कभी भी ना भेजती। नेवर। बट आपने दुआ ज़हरा की कभी केयर ही नहीं की। You only care about Zahir and Shabbir because you are part of that bloody gang. अब तो ये बात क्लियर है, साबित हो चुकी है। मेरी अपील है जिब्रान नासिर साहब से, प्लीज get an order of protection. ये औरत और इस औरत से रिलेटेड हर इंसान should be kept away from दुआ ज़हरा। ये लोग दुआ ज़हरा को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि अगर ये उसको मेंटली इन्फ्लुएंस ना कर सके तो ये उसे फिजिकली जरूर हार्म कर सकेंगे।
اور یہ لوگ پوری اپنی کوشش کریں گے اس کو فزیکلی ہارم کرنے کے لیے. مہدی علی کاظمی اور سائمہ کاظمی کی مینٹل اور فزیکل اسٹیٹ کے اوپر, ایموشنل اسٹیٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے, ڈونٹ ایون گیٹ می اسٹارٹڈ. وہ لوگ اتنے صبر سے اتنی چیزیں برداشت کر رہے ہیں, اتنی الزامات برداشت کر رہے ہیں. صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے, برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کوئی انسان کب تک برداشت کرے گا؟ دس از آل پارٹ آف سائبر بولنگ. یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سب بولینگ ہے, یہ سب ڈیفیمیشن ہے. پاکستان کے قانون کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ڈیفیمیشن کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا سائبر بولینگ کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا کسی وکیل کے پاس میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو قانون پتا ہے تو آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے کچھ قاعدے, کچھ قوانین ہوتے ہیں, اور اس طرح کسی کو سوشل میڈیا پہ ہراس کرنا, اسپیشلی جو کوئی کیس میں جا رہا ہو, جو کوئی لیگل بیٹل لڑ رہا ہو, اس کو پبلکلی ریڈیکیول کرنا فرام دا اسٹارٹ آف دا کیس, دیٹ از اے کرائم. پلس یہ کیس اب ایک ایسے لیگل پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے کیس فردر امپیکٹ ہو, جس کی وجہ سے دعا زہرا جو کہ ایک مین پرسن ہے اس کیس میں, جو کہ کورٹ بول چکا ہے کہ وہ مین پرسن ہے, جو کہ ججز بول چکے ہیں وہ مین پرسن ہے, وہ انفلوئنس ہو. دعا زہرا کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کلیئر کوشش کی گئی ہے بائی زنیرہ ماہم. دیٹ از اے کرائم. اس کے بارے میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے جبران ناصر سے.